नेक्स्ट लाइन न्यूज। मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज बिग बी स्पेशल में। नाम से ही यहां हर कोई समझ गया कि हम यहां बात करने वाले हैं सदी के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन को लेकर। जी हां, अमिताभ बच्चन अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं। वहीं ये कहना भी गलत नहीं है कि सदी के महानायक शहंशाह कहलाए जाने वाले अमिताभ बच्चन को इस नाम तक हासिल करने में, ये नाम को उनको हासिल करने में काफी वक्त भी लगा और ये मुकाम हासिल करने में उन्होंने कड़ी मेहनत भी की है। हर कोई जानता है कि अमिताभ बच्चन की जिंदगी में उन्होंने तमाम उतार चढ़ाव का सामना भी किया। कुछ दौर ऐसे भी उनकी जिंदगी में आए जहां पर वो ऐसी तरह उभर के सामने आएंगे किसी ने नहीं सोचा था। जी हां, जहां पर देखा गया है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में हर कोई अपना प्रोडक्शन हाउस खोलता है जो बैनर तले तमाम फिल्मों को भी बनाता है, तो वहीं इस काम में भी बच्चन परिवार पीछे नहीं था। जी हां, आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन ने भी अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोल रखा है जहां पर वो उस बैनर तले तमाम फिल्मों को भी बनाते आए हैं। जी हां, साथ ही साथ कहा यह जा रहा था कि जो उन्होंने प्रोडक्शन हाउस खोला हुआ था, जिस प्रोडक्शन का हाउस का नाम है ABCL ग्रुप, आपको बता दें कि ये प्रोडक्शन हाउस में तमाम फिल्में बनी मगर वो सारी फिल्में फ्लॉप साबित हुई। ऐसे में इस प्रोडक्शन हाउस पर 90 करोड़ रुपए का कर्जा भी था। क्या पूरी खबर है, कैसे अमिताभ बच्चन ने इस तमाम सर्कमस्टांसेस के बीच भी वो ऐसे उभर के आए, किस तरह से उन्होंने इस सिचुएशन को हैंडल किया जब काफी ज्यादा लॉस में वो चल रहे थे, आज आप जानेंगे हमारे इस प्रोग्राम में। तो चलिए आपके इंतजार को खत्म करते हैं और दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। सदी के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन, जो अक्सर ही खबरों का कारण बने रहते हैं। जी हाँ, अमिताभ के चाहने वाले देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं, जो उनकी एक झलक का इंतजार बेसब्री से करते हैं। हर कोई जानता है कि अमिताभ बच्चन ने अपने जीवन में तमाम उतार चढ़ाव का सामना भी किया है, जिसके चलते आज वो सदी के महानायक कहलाए जाते हैं। जी हाँ, एक ऐसा वक्त भी रह चुका है जहां पर उन्हें आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता था। जी हाँ, जहां पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में हर कोई अपना प्रोडक्शन हाउस खोलता है, अपने बैनर तले तमाम फिल्मों को भी प्रोड्यूस करता है, तो वहीं ऐसे में इस मामले में बच्चन परिवार भी कभी पीछे नहीं रहा। जी हाँ, आपको बता दें कि बच्चन परिवार की भी एक कंपनी हुआ करती थी, यानी कि जिस कंपनी का नाम था ABCL के बैनर तले कई फिल्में बनी और फिल्में फ्लॉप भी हुई। वहीं इसके कारण इस कंपनी पर 90 करोड़ का कर्जा भी चढ़ गया था। जी हाँ, इसी चक्कर में अमिताभ ने अपने जीवन में तमाम तरह की तंगी का सामना भी किया। कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन इतनी ज्यादा तंगी का सामना करते थे उस दौरान, जहां पर तमाम ऐसी खबरें हैं कि उन्हें अपना बंगला तक गिरवी रखना पड़ा था। कहा तो ये जाता है कि जब इतनी तंगी अमिताभ के करियर में आ गई थी, तब उस दौरान अमिताभ ने कौन बनेगा करोड़पति टीवी होस्ट शो करने का जो उन्हें ऑफर मिला था, उस ऑफर को थाम लिया था। फिर धीरे धीरे जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर आने लगी। मगर कहा यह भी जाता है कि एक समय ऐसा भी था जब ABCL को संभाला था ऐश्वर्या राय बच्चन ने। अमिताभ बच्चन के ABCL प्रोडक्शन हाउस को एक दौरान ऐश्वर्या राय बच्चन भी एज अ लीड कर चुकी है। जी हाँ, इस बैनर तले अमिताभ की फिल्म पा का भी निर्माण किया गया था। फिल्म पा के प्रोड्यूसर अभिषेक बच्चन है और ABCL की सारी जिम्मेदारी बच्चन परिवार की बहू और पूर्व विश्व सुंदरी कहलाए जाने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन संभालती हुई दिखाई भी दी है। बता दें आपको, ऐश्वर्या फिल्म पा की मार्केटिंग के लिए कंपनी ABCL के हेड के तौर पर कड़ी मेहनत कर चुकी है। बच्चन परिवार को पूरा भरोसा था कि फिल्म पा ABCL को नाकामियों के अंधेरे से निकाल लेगी और एक नई कामयाबी की ओर भी ले जाएगी। पा के निर्देशक बालकृष्णा या वाल्की हैं। इस
इस फिल्म में अभिषेक बच्चन और अमिताभ की जोड़ी को बेहद ही अनोखे अंदाज में भी दिखाया गया था और देखा भी गया कि KBCL जहां पर एक ऐसा दौर था कि इस प्रोडक्शन हाउस के बाद अमिताभ की जिंदगी पलट सी गई थी, मगर जब ये फिल्म उनके बैनर तले बनी तब इस फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की। कहीं ना कहीं जहां पर इस प्रोडक्शन हाउस के 90 करोड़ का कर्जा था, तो वहीं उसके बाद हाथ लगी थी अमिताभ बच्चन के कौन बनेगा करोड़पति। मानो हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा दौर जरूर आता है जब उसकी जिंदगी में तमाम उतार चढ़ाव आते हैं। अगर आप उन तमाम उतार चढ़ाव का सामना बड़े ही डट के करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में खूब तरक्की पाते हैं। तमाम ऐसे उदाहरण भी हैं और सबसे बड़ा उदाहरण अमिताभ बच्चन है। हाँ, हमने आपको बताया किस तरह उनके जीवन में तमाम उतार चढ़ाव आए, तमाम उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा, मगर वो अपनी परेशानियों के आगे झुके नहीं। उन्होंने डट के सामना किया और उस परेशानियों को उन्होंने पीछे छोड़ते हुए एक नया मुकाम भी हासिल किया। कौन आज नहीं जानता कि अमिताभ बच्चन कौन है। तमाम फिल्में उन्होंने बॉलीवुड में बनाई और तमाम फिल्मों में उन्होंने बॉलीवुड में उन्होंने तमाम फिल्मों में काम किया और वो तमाम फिल्में सुपर हिट साबित भी हुई, जिसके चलते आज वो सदी के महानायक शहंशाह कहलाए जाते हैं। अगर बात करें अमिताभ बच्चन की फिलहाल फिल्म की, तो बेहद ही जल्द दिवाली के मौके पर अमिताभ बच्चन की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान बड़े पर्दे पर दस्तक देगी, जिसका ट्रेलर सामने आने के बाद मानो अमिताभ की एक्टिंग का, अमिताभ के एक्शन का हर कोई दीवाना हुआ बैठा है। एक दौर वो था और एक दौर आज है जहां अमिताभ हर किसी के दिल में अपनी जगह को बनाए बैठे हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा बिग बी स्पेशल, जहां हमने बात की अमिताभ बच्चन की जिंदगी को लेकर। आपने देखा कि ये जो मुकाम उन्होंने हासिल किया है वो उसे हासिल करने में काफी ही मशक्कत भी उन्हें जिंदगी में करनी पड़ी। आज हर कोई बच्चन परिवार की इज्जत करता है, अमिताभ बच्चन की इज्जत और सम्मान करता है, मगर इस सम्मान को हासिल करने में कहते हैं कि किसी भी इज्जत को किसी और इंसान से लेने में पूरी जिंदगी निकल जाती है और उसी इज्जत को पल भर में खत्म होने में कुछ सेकंड ही लगते हैं। ऐसी ही जर्नी अमिताभ बच्चन की भी रही। आपने देखा जो प्रोडक्शन हाउस उन्होंने खोला था वो प्रोडक्शन हाउस 90 करोड़ के लॉस में चल रहा था, जो यकीनन ही हैरान करने वाला भी था। जिस टाइम अमिताभ बच्चन की सिचुएशन कुछ इस तरह हो गई थी कि वो जिस बंगले में रहते थे वो बंगला तक उन्होंने गिरवी कर दिया था। मगर तभी कहते हैं कि अगर आपका विश्वास भगवान पे है तो अगर वो एक रास्ता बंद करता है तो आपके लिए तमाम जिंदगी के बाकी रास्ते भी खोलता है। ऐसा ही कुछ अमिताभ बच्चन के साथ भी हुआ। जब इतना लॉस में उनका जीवन चल रहा था तब उनके हाथ लगा सबसे बड़ा रियलिटी शो, यानी कि कौन बनेगा करोड़पति। उसके बाद अमिताभ बच्चन ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जब उन्होंने इस प्रोग्राम को होस्ट करना शुरू किया तब उनकी आर्थिक तंगी भी दूर होने लगी और आज हर कोई जानता है कि अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के शहंशाह भी कहलाए जाते हैं। जी हाँ, उनकी यही ताकत, उनकी यही पॉजिटिविटी उन्हें यहाँ तक भी लेकर आई। आपने और भी चीजें जानी कि इनके बैनर तले इनकी एक फिल्म भी रिलीज हुई थी, जिस फिल्म का नाम था पा, जिसमें अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन की शानदार एक्टिंग को देखा गया और उस बैनर तले कुछ टाइम के लिए ऐश्वर्या ने भी उस बैनर को मैनेज किया है और बखूबी भी किया, क्योंकि ये फिल्म जब सामने आई तब ये फिल्म काफी अच्छी और हिट भी साबित रही। तमाम जिंदगी में हर किसी के उतार चढ़ाव आते हैं, मगर सच्चाई और जीतता वही है जो इंसान कभी भी इन तनावों के बीच अपने आप को हारता नहीं है। ऐसा ही कुछ अमिताभ ने भी किया, जहां पर तमाम तरह की परेशानियां उनकी जिंदगी में आ रही थी मगर वो डट के सामना करते रहे। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। अगर आप भी बनना चाहते हैं
एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।